नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। बात करूंगा आज श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। इसका रिजल्ट निकल कर आया है और यहाँ पे रिजल्ट में आपको जो इनकम है या प्रॉफिट है उसमें डिक्लाइन दिखेगा। तो क्या है असली कारण, क्या नहीं है, सब डिटेल में बात करेंगे और यहाँ पर आगे क्या किया जा सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके तुरंत डीमैट अकाउंट खोलिए। तो यहाँ पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी करता क्या है? व्हीकल फाइनेंस, कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस करता है, कंज्यूमर फाइनेंस देता है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, प्लस इसका एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है, यानी म्यूचुअल फंड हाउस भी है श्रीराम म्यूचुअल फंड करके। तो बहुत सारे सेक्टर में अपने आप को डाइवर्सिफाई करके रखा है इस कंपनी ने। मार्केट कैप देख लेते हैं, 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मिड कैप के श्रेणी में अभी आता है और अगर करंट प्राइस देखेंगे तो 635 है। एक साल का उतार चढ़ाव अगर आप देखेंगे तो 1300 1400 के लेवल तक गया था, 1300 1400 के बीच में, और वहां से लगभग एक तिहाई गिर के 440 के लेवल पर भी आया था। तो बात करते हैं इसका रिजल्ट कैसा आया है, क्या नहीं आया है, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने सीधे दोस्तों यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट निकाल लिया है। यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो एक चीज ध्यान में रखिए, क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। हो सके तो आप यहाँ पे बीएससी के वेबसाइट पे आके इसको खुद एक बार फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ पे सारे प्राइस करोड़ में है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो मेन रेवेन्यू कहाँ से क्या आया है वो सब अगर मिलाकर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल इनकम दोस्तों, टोटल इनकम हुआ है इस बार के क्वार्टर का, वो है 4173, 4173 करोड़। और इस क्वार्टर का कंपैरिजन मैं डायरेक्टली करूंगा 2019 के क्वार्टर के साथ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 3883। तो यहाँ पर अच्छा जंप देखने को मिल रहा है, लगभग 300 करोड़ के आसपास, 200-300 करोड़ के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। अच्छा बात है, वेरी गुड। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखेंगे पिछले साल का इस साल के साथ, तो यहाँ पे 15,556 और यहाँ पर 16,582। तो यहाँ पर भी आपको सीधा सीधा 1,000 करोड़ का यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है, तो अच्छा है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि 15 दिन तो मिनिमम यहाँ पे इन लोग के जो रेवेन्यू है, इंटरेस्ट इनकम, वहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन तो आया होगा 15 दिन में। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम पूरा बंद हो गया होगा, मगर ऑब्वियसली बहुत लोगों ने यहाँ मोराटोरियम लिया होगा या डिफर किया होगा, तो जिसके चलते यहाँ पर थोड़ा वहाँ उसके चलते भी यहाँ पे ड्रॉप हो सकता है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो 2019 का जो दिसंबर वाला क्वार्टर था, यानी इससे पहले वाला क्वार्टर, उससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। और ये डिफरेंस को मैं कहूँगा जस्ट बिकॉज ऑफ जो मोराटोरियम लिया गया है या बहुत लोगों ने डिफर किया है उसी के चलते आया है। चलिए नेक्स्ट बात पे चलते हैं, वो है एक्सपेंस। यहाँ पे इनकम ठीक है, अच्छा है। एक्सपेंस क्या आया है, तो यहाँ पर एक्सपेंस देख लेते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पे एक्सपेंस दिखेगा। टोटल एक्सपेंस पिछला साल का जो क्वार्टर था मार्च वाला, उस पे 2911, 2,900 करोड़, और यहाँ पे 3,829। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा सीधा 910 करोड़ का यहाँ पर जंप आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे इतना क्यों जंप आ गया, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे उतना कुछ जंप नहीं है एक्सपेंस में, मार्जिनली 100 करोड़ के आसपास का जंप है, मगर यहाँ कुछ ज्यादा ही जंप आ गया है। दोस्तों ये जंप आया है फॉर दिस इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर दोस्तों 909 करोड़ का यहाँ पर इन्होंने जो प्रोविजनिंग किया है उसको कोविड-19 के चलते आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से यहाँ पर प्रोविजनिंग किया है और इसको एक एक्सपेंस करके दिखाया गया है, और इसलिए यहाँ पर आपको जंप देखने को मिल रहा है। दूसरे क्वार्टर के साथ अगर देखेंगे तो उस हिसाब से यहाँ बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है, और इसी के चलते यहाँ पर आप देख पा रहे एक्सपेंस इतना बढ़ गया है। चलिए टोटल ओवरऑल देखते हैं कि नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड में कमी आ गया है। पिछले बार था 746 करोड़। दिसंबर क्वार्टर में भी अच्छा था, मगर यहाँ पर दोस्तों 223 करोड़ का यहाँ पर डिक्लाइन आ गया, और ये डिक्लाइन सीधा सीधा वहाँ पे जो प्रोविजनिंग किया गया है उसी के चलते यहाँ पर आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, आरबीआई का गाइडलाइंस था, इनको दिखाना ही पड़ेगा। और पर्सनली यहाँ पर कहूँगा कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है जस्ट बिकॉज ऑफ वो प्रोविजनिंग, उसके चलते यहाँ पर आपको जंप देखने को मिल रहा है।
तो चलिए एक बार देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर क्या हुआ, और ईयर ऑन ईयर बेसिस का भी अर्निंग पर शेयर देख लेंगे। तो यहाँ पर सब मिलाकर अगर आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर पिछले क्वार्टर में 33 था, और इस बार यहाँ पे अर्निंग पर शेयर में डिक्लाइन आ गया है और वो हो गया है 9.89। और अगर पूरे साल का देखेंगे तो 113 था 2019 में, और इस बार हो गया है 110। तो यहाँ पर सब मिला के अर्निंग पर शेयर में भी डिक्लाइन आया है, मगर ये डिक्लाइन अगेन उतना कोई बड़ा डिक्लाइन नहीं आया है। अगर ईयर ऑन ईयर पूरा साल का अगर देखेंगे तो 3 रुपए का डिक्लाइन आया है, और इस क्वार्टर के साथ देखेंगे तो ये डिक्लाइन दोस्तों बिकॉज ऑफ प्रोविजनिंग, सीधा सीधा उसी के चलते यहाँ पर ये इफेक्ट आया है। यहाँ पे दोस्तों अभी आप देख रहे हैं वही जो नोट नंबर 10 वहां पर दिया हुआ था कि यहाँ पर कितना प्रोविजनिंग किया गया है, तो ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है तो आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, मगर मैं हाईलाइट करके दिखा दूं। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कंपनी हैज मेड एडिशनल एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस प्रोविजन ऑफ 909.64 करोड़। तो यहाँ पे 910 करोड़ का यहाँ पर एक्स्ट्रा कंपनी ने रखा है, एक प्रोविजनिंग रखा है। तो यहाँ पर अगर आप इसका चार्ट को फॉलो करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये वाला जो लेवल है यहाँ पे बहुत अच्छा कंपनी ने आउटब्रेक करके ये लेवल पे कंपनी पहुंची, और उसके बाद यहाँ पे धड़ाम से कंपनी गिरी। और यहाँ पे देखिए चंद कुछ दिनों में यहाँ पर पैसा 3 भाग हो गया। यानी अगर आपने क्या कहूँगा 1200 लगाए होते तो वो लगभग 400 आ गया, 400 आ गया। तो एकदम बहुत यहाँ पे गिरावट आया और लोग पैनिक हो गए। जाहिर सा बात है इतना ज्यादा पैसा अगर ऐसा हो, मगर फाइनेंस सेक्टर का पूरा यही हाल था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कंपनी लगातार यहाँ पे रिकवर करने का कोशिश कर रही है, मगर फिर अगेन यहाँ पर 11 मई से इसने ये जो एक जो ट्रेंड बना के जा रही थी कंपनी, इस ट्रेंड को तोड़ के वापस से यहाँ पर गिरावट आ गया। अभी फिलहाल कंपनी यहाँ पर वापस से रिकवरी करने का कोशिश कर रही है, मगर अगेन यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों, ये जो ये जो इफेक्ट है ये आगे जाके भी बढ़ेगा। अभी फिलहाल तो कंपनी ने अच्छा खासा इनकम कर लिया, मगर रेवेन्यू आ गया या इंटरेस्ट पेमेंट हो गए, मगर आगे जाके ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि ये रहेगा। अगेन नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में इसका इफेक्ट तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और उस वक्त शेयर में ज्यादा गिरावट भी आ सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर अगर यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट आता है तो आप उस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मैं कहूंगा ये वाला लेवल का रखिए जो बॉटम बनाया है इसने 438, थोड़ा इसको गिरने दीजिए। जितना दूर लग रहा है ये गिर भी सकता है। अगेन यहाँ पर इन्वेस्टर्स के बीच में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है, तो यहाँ पर जंप भी आपको देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म का अगर सोच रहे हैं तो यहाँ पे अगर करेक्शन आया तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये लेवल पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट मैं बोलूंगा कि आप ये वाला लेवल रखिए अपना, जो 200 डे मूविंग एवरेज है 950 से लेके 1000, इस वाले लेवल को अपना फर्स्ट टारगेट रखिए। और उसके बाद कैसे ये आगे चलता है उस हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला अगर आप देखेंगे 950 से लेके ये वाला जो लेवल है इस पे कंपनी बहुत दिन थी, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर गया और फिर यहाँ पे ये लेवल पे अटका हुआ था। तो कंपनी ऑब्वियसली अगर यहाँ से रिवाइव होता है, रिवर्सल आके इस लेवल पे आता है, तो इस लेवल पे बहुत दिन अटकने वाली है और उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेगी। तो ये वाला टारगेट लेकर चलिए। और अगर शॉर्ट टर्म का आप सोच रहे हैं तो दोस्तों शॉर्ट टर्म का यहाँ पर मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि अगेन नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से सिर्फ वापस ऊपर ही उठेगा, लॉन्ग टर्म के लिए उठेगा, मगर शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे गिरावट भी देख सकता है, तो हो सकता है आप यहाँ पर 1 महीने का प्लान करके घुसेंगे और यहाँ पर आप शायद फंस जाए। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख के यहाँ पर बाइंग करना, अपना बाइंग डिसीजन लीजिएगा। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा कि नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल मैं अवॉइड करूंगा। फाइनेंस सेक्टर है, यहाँ पर अभी अवॉइड करूंगा। नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है, और अभी भी सब नॉर्मल नहीं हुआ है। कोविड केसेस अगेन बढ़ते जा रहे हैं, आपको भी पता है, न्यूज आप देखते होंगे, तो वहाँ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट फिर से कोई लॉकडाउन का डिसीजन लेती है तो फिर इनमें गिरावट आ सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में देना पड़ेगा। अभी तक कोई बड़ा न्यूज नहीं आया है कि कोई वैक्सीन निकल गया है, कोई टीका निकल गया है या कोई सोल्यूशन निकल गया, और केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप बड़े बड़े शहरों का देखेंगे तो वहाँ इंडिया का ही ओवरऑल देखेंगे तो डेली 10,000 के आसपास का केस आ रहा है। तो अगर वापस से कोई सेकेंड राउंड का जो स्पाइक आएगा उसके बाद अगर लॉकडाउन इम्पैक्ट किया गया, तो यहाँ पर फिर से इन कंपनीज में गिरावट आप देख सकते हैं, या फिर से मार्केट में गिरावट देख सकते हैं और ये कंपनीज भी गिरेंगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, जो भी आप सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।